नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जैन धर्म का अंतिम वीडियो पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसके पहले जैन धर्म के 2 वीडियो डाला जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जाकर देखें और वहां पर अपनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो बताया गया है वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैन ग्रंथ, इसके बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हैं, जैसे ग्रंथ और उनके रचनाकार कौन हैं। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र के रचनाकार दोस्तों भद्रबाहु हैं। ये भद्रबाहु वही हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर दक्षिण भारत चले जाते हैं और वहीं पर वो रहकर दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भी यही बन जाते हैं। आगे है भद्रबाहु चरित्र। भद्रबाहु के ही जीवन चरित्र पर लिखी गई पुस्तक भद्रबाहु चरित्र है। इसके रचनाकार रत्ननंदी हैं। हरिवंश पुराण के रचनाकार जिनसेन हैं। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन हैं और पद्म पुराण के रचनाकार रविसेन हैं। उत्तर पुराण के गुणभद्र हैं। आगे कुछ और महत्वपूर्ण 2-4 और हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों सम्रादित्य कथा या समराइच कहा हरिभद्र सूरी। तो हरिभद्र सूरी ने 3 किताबें लिखी हैं, जैसे सम्रादित्य कथा है, धूर्ताख्यान या कथा कोश है और कुबलई माला। और ये 2 उद्योतन सूरी ने दोस्तों कुबलई माला लिखी है। सोमदेव सूरी ने नीतवाक्यमृतम लिखा है और हेमचंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार इस पर लगाएं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो हेमचंद्र दोस्तों परिशिष्ट पर्वन नामक बुक लिखी हुई है। आप इनको, महत्वपूर्ण की बुक हैं, इनको आप याद कर लें तो एग्जाम में इन पे क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों, आप याद जरूर रखें। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि तीर्थंकर और उनके जन्म स्थल, कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर जरूरी हैं जिनके जन्म स्थल के बारे में आपको जानना जरूरी है मित्रों। तीर्थंकर हो गए और जन्म स्थल हो गए। महावीर के बारे में आपको बताया जा चुका है। अब पहले जो आदिनाथ थे जिनका नाम ऋषभनाथ है, उनको का जन्म अयोध्या में हुआ था दोस्तों। शंभवनाथ का श्रावस्ती में हुआ, पद्मनाथ और शाम्बी में, और पारसनाथ 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे दोस्तों। इनका जन्म काशी में हुआ था, काशी वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं दोस्तों। अगला है जैन संगीति। ध्यान दीजिए मित्रों, जैन संगीति 2 महत्वपूर्ण जैन संगीतियाँ हुई जिन पर क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन बनते हैं तो उनके बारे में जान लें। उनका सम्मेलन वर्ष कब रहा, स्थान कहाँ रहा, उसके अध्यक्ष कौन रहे और परिणाम क्या हुआ। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन साथियों 310 ईसा पूर्व से शुरू होता है। कुछ स्रोतों में इसे 300 BC भी कहा गया है। स्थान साथियों याद रखें, पाटलिपुत्र बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। उसी समय, उसी के शासनकाल में ये प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ दोस्तों। अध्यक्ष इसके स्थूलभद्र, जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अध्यक्ष। प्रथम जैन संगीति और कहाँ और स्थान और अध्यक्ष जरूर याद रखें साथियों। इस संगीति में 14 पूर्वो या पूर्वो प्राचीनतम जैन ग्रंथ जो अर्धमागधी भाषा में 12 अंगों का संपादन किया गया। इस संगीत में जैन धर्म का साथियों याद रखें, जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। यहीं पर जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर 2 संप्रदाय में प्रथम जैन संगीति में विभाजित हुआ। श्वेत वस्त्र पहनने वाले को श्वेतांबर और हमेशा नग्न रहने वाले व्यक्तियों को दिगंबर कहा गया साथियों। आप इन्हें याद जरूर कर लें, इन पे क्वेश्चन लगातार बनते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे है द्वितीय जैन संगीति का आयोजन याद रखें दोस्तों 513 ईस्वी में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। स्थान वल्लभी गुजरात था और इसके अध्यक्ष देवार्द क्षमा श्रमण थे। इस संगीति में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन यहाँ पर किया गया। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण रचनाएं संकलित की गई जैन धर्म की दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। अब आगे स्क्रीन पर साथियों आपको महत्वपूर्ण तथ्य दिख रहे हैं।
तेरापंथी श्वेतांबर संप्रदाय की एक शाखा बनी तेरापंथी, शमैया दिगंबर संप्रदाय की एक शाखा हुई। महावीर स्वामी के अनुयायी नरेश, इंपॉर्टेंट डबल स्टार लगाए साथियों, इस पे क्वेश्चन लगातार बनते हैं। तो पहला है दोस्तों बिंबसार, मगध नरेश थे बिंबसार, ये महावीर स्वामी के अनुयायी थे। उदयन सिंधु सौबीर नरेश थे, प्रद्योत अवंती नरेश थे, स्थानिक कौशाम्बी नरेश थे और मक्खली गोसाल पहले महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी बने। बाद में उनका साथ इन्होंने छोड़कर आजीवक संप्रदाय के संपादक महावीर मक्खली गोसाल बने हुए थे। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण विविध क्वेश्चन जैन धर्म पर आधारित है, आप इनको पढ़ें। कौन सा धर्म मोक्ष के लिए मठवासी रूप में जीवन यापन आवश्यक माना जाता है? मठ में आवास करना आवश्यक है जैन धर्म में। वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत किस एक धर्म का विशिष्ट लक्षण है? तो ये है जैन धर्म का। श्वेतांबर प्रारंभ परंपरा के अनुसार तीर्थंकर सुमतिनाथ, शांतिनाथ, मल्लीनाथ अरिष्ट नेम में से कौन महिला है? इन डबल स्टार लगाएं, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मल्लीनाथ महिला इनको माना गया है श्वेतांबरों के द्वारा। श्रवण बेलगोला में साथियों गोमतेश्वर की ध्यान दें, यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा पद्धति के द्वारा अपना जीवन त्याग किया था। तो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो ये थे दोस्तों चामुंड राय ने इस प्रतिमा का निर्माण करवाया था। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं साथियों। किस एक प्राचीन जैन स्तूप जो ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में समृद्ध स्थिति में था, प्राकृतिक उत्खननों से प्रकाश में आया? तो ये था मथुरा का। जैन धर्म से साम्यता रखने वाला कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के कितने गणराज्य पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे जिन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था? तो वो 18 हैं। यही भगवती सूत्र है साथियों जिसमें 16 महाजनपदों की बात कही गई है। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। अगला है साथियों उड़ीसा में उदयगिरी, याद रखें उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों की विभिन्न गुफाएं क्या प्रमाणित करती हैं? उड़ीसा में दीर्घकाल तक जैन धर्म का अस्तित्व रहा है। यही उदयगिरी पहाड़ी पर दोस्तों खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख भी मिला हुआ है। माउंट आबू पर्वत, याद रखें दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ये सोलंकी शासकों ने इसे बनवाया था। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र थे? तो बाहुबली प्रथम आदिनाथ ऋषभदेव के ये पुत्र थे। आगे है देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो देवनंदा महावीर की माता थी, इसलिए ये प्रसिद्ध देवनंदा नाम से हैं। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी याद रखें साथियों। प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक बने। ये प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष भी थे दोस्तों, याद रखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति के ये अध्यक्ष थे। इनका जन्म राजगृह में हुआ था, आप इन्हें याद रखेंगे मित्रों। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। घोषाल मक्खली पुत्र घोषाल के महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात कहाँ पर हुई थी? नालंदा में हुई थी। कुंडग्राम का जहाँ महावीर का जन्म हुआ था, याद रखें दोस्तों आधुनिक नाम उसका वासुकुंड आज के समय में है। महावीर स्वामी के परम ज्ञान के शोध के दौरान 6 वर्षों तक उनके साथ साथ किसने कठोर तप किया था? तो उनका नाम था साथियों गोशाल, मक्खली पुत्र गोशाल उनका नाम था।
जैन विद्वान जिनसेन किस शासक के समकालीन रहा करते थे? तो उनका नाम था दोस्तों अमोघवर्ष। अमोघवर्ष शासक थे जिनके शासनकाल में ये रहते थे। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों, ह्वेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? तो ह्वेनसांग ने इसे बंगाल में समृद्ध स्थिति में देखा था। धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां किस धर्म से संबंधित हैं? तो मथुरा में मिली मूर्तियां जैन धर्म से संबंधित हैं। प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो ये चौसा से प्राप्त हुई हैं। कौन कुछ जैन महाविधाओं को सर्पवाहन सहित शिल्पांकित किया जाता है? इस विधि को कहते हैं बैरोट विधि भी कहा जाता है। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। किस नवग्रह, याद रखें, किस नवग्रह को पशु मानव सर्प रूप में शिल्पांकित किया गया है? पशु मानव सर्प के रूप में केतु को किया गया है। रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर कौन सा है? प्रथम और चौथे तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में हुआ था। प्रभासगिरी किस धर्म से संबंधित स्थल है? तो प्रभासगिरी जैन धर्म से संबंधित स्थल है। कौन सा स्थल पारसनाथ 23वें तीर्थंकर से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेध शिखर पर्वत है दोस्तों। यहीं पर इन्होंने अपना जीवन त्याग किया था पारसनाथ ने। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। अब आता है दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी आप जान लें। अब श्वेतांबर, याद रखें, इस संप्रदाय के लोग दोस्तों श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर संप्रदाय के लोग हमेशा नग्न रहा कर तपस्या करते थे। अब श्वेतांबर में स्त्री भी मोक्ष प्राप्त कर सकती थी। दिगंबर में स्त्री को मोक्ष प्राप्त करना संभव नहीं था। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, दिया गया है इस मत के लोग दिगंबर, आप याद रखेंगे दोस्तों, इसमें और भी महत्व, श्वेतांबर में याद रखें, इस मत के लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण में विश्वास करते थे। दिगंबर के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता। इस मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ से श्वेतांबर स्त्री थे दोस्तों। दिगंबर के अनुसार मल्लीनाथ पुरुष थे, ये माना जाता है। श्वेतांबर के अनुसार दोस्तों महावीर स्वामी की शादी हुई थी। दिगंबर के अनुसार ये अविवाहित थे, इनकी शादी नहीं हुई थी। आगे महत्वपूर्ण बातें इसी में और भी आप जान लें। आगे महत्वपूर्ण है, प्रारंभ में मगध श्वेतांबरों का केंद्र बना। कालांतर में मथुरा, उज्जैन और गिरनार इसके श्वेतांबर के केंद्र बने। पूर्वी भारत में पुंड्रवर्धन, याद रखें, नाम जरूर याद रखें। दक्षिण भारत में कर्नाटक दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख केंद्र में थे दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण बातें श्वेतांबर और दिगंबर के विरोध में इनके क्या अंतर हैं, इनकी बातें आपने यहाँ पे सीखी। आगे और भी महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। अब आता है साथियों शैव भागवत एवं शाक्त धर्म या शैव धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। शिव से संबंध धर्म को शैव धर्म कहा गया। शिव को इष्ट देव मानकर उनकी उपासना करने वाले उपासक क्या कहलाते थे? शैव कहलाए। शिव तथा उनसे संबंधित धर्म की प्राचीनता का प्रागैतिहासिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? डबल स्टार लगाएं साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पद्मासन योगी का चित्र मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। ये पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मानी गई है दोस्तों। ये मुद्रा पर प्रकट हुए है, मुद्रा पर लिखा बनाया गया है। पद्मासन योगी के चित्र को किस विद्वान ने शिव के रूप में स्थापित किया?
वो थे जॉन मार्शल ने। ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है? तो उन्हें रुद्र कहा गया है। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों, महाश्री पतंजलि के किस कृत में यह उल्लेख किया गया है? मौर्य सम्राटों के द्वारा शिव, स्कंद और विशाख की मूर्तियां बनाकर लोग बाजार में बेचते थे। तो पतंजलि ने महर्षि पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी का जो है भाष्य लिखा, उसी को महाभाष्य कहा गया है। लिंग पूजा का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है हड़प्पा सभ्यता से। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट रूप से उल्लेख किस पुराण में किया गया है? तो मत्स्य पुराण में किया गया है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखें दोस्तों। शिव के मानव आकार की लिंग रूप की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ पर प्राप्त हुई है? तो वो गुड्डीमल्लम, रेणुगुंटा, आंध्र प्रदेश में ये मिला हुआ है। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं दोस्तों। याद है, कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव नंदी के कृतियां चित्र मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाएं दोस्तों। कुषाण शासकों पर शिव नंदी, वृषभ और त्रिशूल की ये चित्र बने हुए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधानमंत्री वीरसेन, याद रखें दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के प्रधानमंत्री वीरसेन ने किस पहाड़ी पर शैव गुफा का निर्माण कराया? तो वो उदयगिरी पहाड़ी है। गुप्त शासक कुमार गुप्त के समय कहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कराई गई थी दोस्तों? तो वो था खो और करमदंडा में कराई गई थी। गुप्त काल में किन शैव मंदिरों का निर्माण कराया गया था? तो गुप्त काल में नचना कुठार का पार्वती मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं। चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो में किस शैव मंदिर का स्थापना की गई? तो चंदेल शासकों ने कंडरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखें। ये दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, यलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। याद रखें दोस्तों, इस पे क्वेश्चन कई बार बनते हैं, इस क्वेश्चन को महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तो वो नयनार संत थे। याद रखें दोस्तों, वैष्णव धर्म का प्रसार करने वाले को अलवर और शैव धर्म के प्रसार करने वाले को नयनार कहा जाता है। नयनार संतों की संख्या कितनी बतलाई गई है? 63 बतलाई गई है। बाण भट्ट की किस पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि थानेश्वर में प्रत्येक घर में खंड परशु या शिव की पूजा होती थी? तो ये बाण भट्ट की पुस्तक हर्षचरित में ये बात कही गई है दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि हर्ष भी स्वयं को परम माहेश्वर कहता था। इसका विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो मधुमन ताम्रपत्र लेख से। वल्लभी के मैत्रक वंशी शासक स्वयं को क्या कहते थे? तो वो अपने आप को परम माहेश्वर कहते थे। प्रमुख नयनार संतों के बारे में भी आप जान ले दोस्तों, इन पे लगातार क्वेश्चन बनते हैं। तो तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, शमबंदर, अपार और मणिक वाचगर ये महत्वपूर्ण नयनार संत थे, जो बहुत फेमस थे। इनके भक्त गीतों को देवारम नाम से जाना जाता है। अब आता है महत्वपूर्ण दोस्तों, चोल शासक शिव के उपासक थे तथा उनके द्वारा निर्मित शैव मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जामों में क्वेश्चन बनता है, आप याद रखेंगे साथियों। राजराज प्रथम, चोल प्रथम शासक राजराज ये महत्वपूर्ण वास्तविक शासक बने दोस्तों, जिन्होंने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया तंजौर में। उनकी के पुत्र राजेंद्र चोल बने, जिन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी तंजौर में करवाया। कोलोतुंग प्रथम हुए दोस्तों, जो चिदम्बरम मंदिर का निर्माण चिदम्बरम में करवाया था। ये 3 चोल शासक थे जिन्होंने शिव मंदिर का निर्माण कराया। ये महत्वपूर्ण मंदिर हैं दोस्तों, इन पर लगातार क्वेश्चन बनते हैं, आप इन्हें जरूर याद रखें, इन पे क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछे गए हैं।
आगे है दोस्तों शैव धर्म के द्वादश ज्योतिर्लिंग। कुछ महत्वपूर्ण आप ज्योतिर्लिंग जानते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, आप जानते हैं। नागेश्वर द्वारिका के समीप है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में बनी है, आप जानते हैं दोस्तों। बाबा विश्वनाथ मंदिर अभी हाल ही में इनका पुनर्निर्माण हुआ, काशी में है दोस्तों। बैद्यनाथ मंदिर उड़ीसा में है, बाबा बैद्यनाथ। महाकालेश्वर उज्जैन में है, ये महत्वपूर्ण मंदिर महाकालेश्वर उज्जैन में है दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं। आगे है दोस्तों ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण मंदिर है। भीमेश्वर नासिक में है। त्र्यंबकेश्वर नासिक में है। घुसमेश्वर दोस्तों औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है। और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में समुद्र के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। आगे कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, याद रखें। वामन पुराण में किन शैव संप्रदाय की चर्चा की गई है? तो शैव 4 संप्रदाय हैं, शैव, पाशुपत, कपालिक और कालामुख। तो ये महत्वपूर्ण संप्रदाय शैव धर्म से संबंधित थे। तो ये रहा जैन धर्म का अंतिम वीडियो दोस्तों। आगे हम लोग अगला चैप्टर लेके आगे मिलेंगे।